दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सेफ शॉप से जुड़ी हर तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर सेफ शॉप के ऑनलाइन स्किल अप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मेरा नाम अंकिता शर्मा है और मैं सेफ शॉप में एचआर एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को हेड करती हूँ। हमने इस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की शुरुआत आप सभी को कंपनी और कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए ही बनाया है, ताकि आप सभी हमसे जुड़े रहें, आप सभी को पूरी जानकारी मिले और वही सही जानकारी आप आगे अपनी टीम और कस्टमर्स को भी दें। मेरी इस ट्रेनिंग टीम का हिस्सा है मिसेस भारती, जो कि आज हमारे बीच में मौजूद हैं और आज हमें जीबीटीएल कंपनी और उसके प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देंगी। प्रेजेंटेशन के माध्यम द्वारा वो आप सभी को इस कंपनी और उसके प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगी। तो अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिसेस भारती को कि वो आए और इस कंपनी के और उसके प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल जानकारी दें। प्लीज इनवाइट मिसेस भारती ताकि वो इस सेशन को आगे कंटिन्यू कर सके। नमस्कार। ब्रंसविक, स्कॉच मोडा, जीनो और मी माई सेल्फ, ये सेफ शॉप के 4 बेहतरीन ब्रांड्स हैं और इन ब्रांड्स में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें एक खास मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर के द्वारा मिलते हैं। ये हैं जीबीटीएल। जीबीटीएल यानी ग्रासिम भिवानी टेक्सटाइल्स लिमिटेड। ये कंपनी 70 साल से अधिक समय से इसी बिजनेस में है, यार्न्स और टेक्सटाइल्स। और हमारे 4 ब्रांड्स के लिए ये हमें काफ़ी एक बड़ी रेंज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि कपड़ा या फैब्रिक, मेंस के लिए शर्ट्स, ट्राउजर्स और सूट लेंथ्स के लिए सिलवाने के लिए। दूसरा है रेडी टू वेयर, यानी कि मेंस बने बनाए कैजुअल्स जैसे कि और फॉर्मल्स जैसे कि डेनिम जीन्स, टी शर्ट्स और टाई। इनकी जो भी हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसमें सभी के लिए कंफर्ट भी है और स्टाइल भी है। ये एक लंबा समय तक चलने वाला प्रोडक्ट है, अच्छी क्वालिटी का है और बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल लेबल्स जो हैं वो इस कंपनी से अपने प्रोडक्ट्स सोर्स करते आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इनका सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर जो है वो है मिस्टर अमिताभ बच्चन। पहली कैटेगरी हम देखेंगे ब्रंसविक फैब्रिक फॉर 1 ट्राउजर एंड 1 शर्ट। इसमें जैसे बताया गया है, एक ट्राउजर का कपड़ा है और एक शर्ट का। इसमें 2 टाइप्स के कॉम्बिनेशन आते हैं, एक सिंगल और एक डबल। जो डबल कॉम्बिनेशन आता है उसमें 2 शर्ट्स और 2 ट्राउजर का कपड़ा है। दोनों शर्ट्स अलग हैं और ट्राउजर्स भी अलग हैं। शर्ट्स यार्न डाइड चेक्स के डिजाइन हैं और जो ट्राउजर्स हैं वो सॉलिड हैं, उसमें सेल्फ डिजाइन है। टोटल कपड़ा ये 3.45 मीटर्स है और शर्ट का जो कॉम्पोजिशन है वो है 92:8, यानी कि 92% पॉलिएस्टर है उसमें और 8% कॉटन। और ट्राउजर जो है वो 100% पॉलिएस्टर है। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे दिखेगा एक सिल्वर कलर का स्टिकर जिसपे ग्राडो लिखा हुआ है। इस स्टिकर को बोलते हैं हम होलोग्राम, कि बहुत ही हाई क्वालिटी का एक होलोग्राम है जो कंपनी अपनी तरफ से लगाती है ताकि आप नकली और असली प्रोडक्ट में पहचान कर पाएं और फेक कभी ना लें, क्योंकि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट पे ही ये स्टिकर लगा होता है। इस प्रोडक्ट को, ब्रंसविक को, जब हम स्टिच कर लेते हैं उसके बाद इसका केयर इंस्ट्रक्शंस है ड्राई क्लीन। नेक्स्ट है वेचेटी फैब्रिक सूट लेंथ बाय ग्राडो। ये मेंस के सूट के लिए है, यानी कि जैकेट और ट्राउजर का जो सेट होता है। इसका फॉल और फिनिश बढ़िया है बहुत, इसकी कॉम्पोजिशन की वजह से। इसमें आपको 3.10 मीटर्स कपड़ा मिलता है और इसमें 4 कलर्स अवेलेबल हैं, ग्रे, ब्लैक, बेज और ब्लू। पॉलिएस्टर और विस्कोस का रेशियो है इसमें 80:20 और ये भी केयर इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ड्राई क्लीन ही किया जाए। अगला स्कॉच मोडा टाई
बाय ग्राडो। टाई से आप इंस्टेंटली एकदम अपनी लुक को फॉर्मल बना सकते हैं। ये एक यार्न डाइड कपड़े से बनी हुई है और इस छोटे रिपीट वाले डिजाइन को डॉबी कहते हैं। इस टाई में लाइनिंग लगी हुई है, पैकेजिंग बहुत अच्छा है इसका, और टाई की चौड़ी तरफ पे एक लूप है जो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, जिसमें आप नॉट बांधने के बाद जो पतला वाला किनारा है उस लूप के अंदर लगा सकते हैं। जो कलर कॉम्बिनेशन इसमें आते हैं वो ऐसे हैं कि वो आपके बाकी सब कलर्स के साथ मैच करें, और फैब्रिक इसका है 100% पॉलिएस्टर। टाई की कवर पे आपको दो अलग टाइप के नॉट्स एक्सप्लेन करके दर्शाए गए हैं इलस्ट्रेशंस के साथ, और स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है। इस टाई का केयर है ड्राई क्लीन ओनली। ये स्लाइड आपको पैकेजिंग दिखाने के लिए है कि हमारी प्रीमियम रेंज की लुक अंदर से कैसी है प्रोडक्ट की, और पैकेज होने के बाद बाहर से कैसा नजर आता है, कितनी अच्छी क्वालिटी की इसकी पैकेजिंग है। अब हम चलते हैं स्कॉच मोडा टी शर्ट। ये मेंस कैजुअल वेयर कैटेगरी में आता है। टी शर्ट का कपड़ा और कॉलर का कपड़ा अलग अलग मशीन पे निट किया जाता है, फिर कॉलर को और टी शर्ट को डाई किया जाता है, और स्टिच करने के टाइम इनको जोड़ दिया जाता है। इस टी शर्ट की फिट रेगुलर है, इसमें सामने एक बटन प्लैकेट है, इसकी बाजू छोटी हैं, और साइड्स पे इसके स्लिट्स हैं कंफर्ट के लिए, मूवमेंट के लिए और कंफर्ट के लिए। आप देख रहे होंगे पॉकेट के एक किनारे पे यहाँ पर एक क्लोजअप है जहां पर लोगों की एम्ब्रॉयडरी की गई है कॉन्ट्रास्ट कलर में। ये टी शर्ट असॉर्टेड या मिक्स्ड कलर्स में अवेलेबल है, और इसमें 5 साइजेस हैं, एस से लेके XXL तक। कपड़ा इसका कॉटन रिच है, 60% कॉटन और 40% पॉलिएस्टर। इजी मेंटेनेंस है ये कपड़ा, और इसके केयर के अंतर्गत आप गहरे रंग जो हैं उनको अलग से धोइएगा। स्कॉच मोडा कॉटन मेन बॉक्सर पैक ऑफ 2। ये मेंस की रेंज में ही कैजुअल रेंज में लाउंजिंग और स्लीपिंग का सेट है। हर पैक में 2 पीसेस आते हैं। कपड़ा इसका बिल्कुल नेचुरल है, इस पे ऑल ओवर प्रिंट किया गया है जो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, और इसकी फिट जो है वो कंफर्ट फिट है। वेस्ट बैंड इलास्टिकेटेड है और दोनों ओर पे पॉकेट्स हैं। इसमें भी असॉर्टेड या मिक्स्ड प्रिंट्स आते हैं, और साइजेस 4 अवेलेबल हैं, M से लेके XXL तक। कपड़ा जैसे आपको बताया गया है नेचुरल है, 100% कॉटन, और यहाँ पर भी आप जो डार्क कलर्स हैं उनको अलग से धोएं। जीनो जीन्स बाय ग्राडो। जीनो में हमारे पास मेंस वेयर है, और ग्राडो की ही सप्लाई की गई हमारे पास विमेन्स वेयर है, जो एक दूसरे लेबल के तहत आती हैं, मी माई सेल्फ। पहले हम जीनो जीन्स फॉर मेन देखेंगे। ये मेन की डेनिम जीन्स हैं। डेनिम ही वो फैब्रिक है जिससे जीन्स की शुरुआत हुई थी, क्लासिक फैब्रिक जिसे कहते हैं। और इस कपड़े में स्ट्रेच और फ्लेक्सिबिलिटी भी है, हम देखेंगे अभी आगे। इसकी 5 पॉकेट स्टाइलिंग है, जिसे कि फिर से क्लासिक स्टाइलिंग माना जाता है। और इसमें आपका पैच लेबल एक बाहर की तरफ है, जो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा इमेज में, वेस्ट बैंड के बाहर की तरफ। जो आगे का बटन है और रिवेट्स हैं, उन पे लोगों को एम्बॉस किया गया है, जीनो के लोगों को। और जो वेस्ट बैंड के अंदर की साइड है वहां पर पूरे लोगों की एम्ब्रॉयडरी है। इसमें 7 साइजेस अवेलेबल हैं, 28 से लेके 40 तक। ये वेस्ट साइज है, वेस्ट का मेजरमेंट। और इस कपड़े का कॉम्पोजिशन है कॉटन पॉलिएस्टर स्पैंडेक्स 80-18-2, यानी कि 80% कॉटन, 18% पॉलिएस्टर और 2% स्पैंडेक्स। ये जो स्पैंडेक्स है इससे आपको इलास्टिसिटी मिलती है। जीन्स के वॉश केयर में आप इनको अलग से धोइए,
उल्टा करके धोइए, अंदर बाहर करके, और ठंडे पानी में। ब्लीच का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें और छाया में इसको सुखाएं। मी माई सेल्फ विमेन स्लिम फिट जीन्स बाय ग्राडो। विमेन की जो डेनिम जीन्स हैं उसका फैब्रिक सिमिलर है, स्टाइलिंग भी उसकी क्लासिक 5 पॉकेट है। आप देख सकते हैं मी माई सेल्फ का पैच लेबल वेस्ट बैंड पे बाहर की तरफ लगा हुआ है और वेस्ट बैंड के अंदर मेन लेबल लगा हुआ है पिंक कलर में। यहाँ पर भी जो बटन्स और रिवेट्स हैं वो एक्सक्लूसिव हैं इस लेबल के, तो उन सब पे एम्बॉस किया गया है। कलर यहाँ पर इंडिगो है अवेलेबल, और साइजेस यहाँ पर 6 हैं, 24 से लेके 34 तक। फैब्रिक का कॉम्पोजिशन वही है, कॉटन पॉली स्पैंडेक्स 80-18-2, और वॉश केयर भी इसका जीनो मेंस की तरह सिमिलर है। आप इसको अलग से धोएं, उल्टा करके धोएं ठंडे पानी में, ब्लीच का इस्तेमाल ना करें और छाया में धोएं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स वो हैं जो हमें GBTL की तरफ से मिलते हैं, एंड वी आर वेरी लकी कि हमारे साथ वो इतने सालों से मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर रह चुके हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच भारती मैम, आपने इतनी डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दी अबाउट द कंपनी और उसके प्रोडक्ट्स के बारे में। अब मैं इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए इनवाइट करना चाहूंगी मेरे कॉलीग मिस्टर मनोज कुमार शर्मा को, जो कि सेफ शॉप के साथ पिछले 16 साल से जुड़े हुए हैं और उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हेड किया है। प्रेजेंटली वो RTO डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं और आज वो हमारे बीच में हम सभी को बताएंगे कि अगर पैकेज रिटर्न हो जाता है तो उसके बाद का क्या प्रोसेस रहता है। तो वो उसकी एक आपको प्रेजेंटेशन के द्वारा पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे। सो प्लीज वेलकम मिस्टर मनोज कुमार शर्मा कि वो आए और इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज शर्मा है और मुझे शेफ शॉप में काम करते हुए 15 साल से ज़्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। अभी मैं RTO डिपार्टमेंट को लीड कर रहा हूं और आज मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी में पैकेज रिटर्न आने के बाद उसको दोबारा भेजने की क्या प्रक्रिया होती है, उसका एक PPT के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। और साथ में ये भी बताऊंगा कि पैकेज हम रिटर्न कम से कम कंपनी में हो, इसके लिए आप और हम मिलकर क्या प्रोसीजर कर सकते हैं जिससे कि हमारे पैकेज रिटर्न कम से कम हो। बेसिकली हमारे पास 2 टाइप के पैकेज रिटर्न आते हैं। पहला कोरियर रिटर्न, जो निम्नलिखित कारणों के कारण रिटर्न होते हैं। रॉन्ग OTP पिन कोड के कारण, OTP ना मिलने के कारण, कुछ केस में क्लाइंट कोरियर बॉय से कहता है कि हमें पैकेज खोल कर दिखाओ तब हम एक्सेप्ट करेंगे। इसके वजह से भी पैकेज रिटर्न आता है, क्योंकि कोरियर बॉय कभी भी ओपन डिलीवरी आपको नहीं देगा। कभी कंसाइनी आउट ऑफ स्टेशन होता है, हाउस लॉक मिलता है, इसलिए भी पैकेज रिटर्न हमारे पास वापस हो जाता है। कंसाइनी का फोन नंबर ना मिलने के कारण भी पैकेज रिटर्न होता है, या फिर कंसाइनी किसी और एड्रेस से शिफ्ट हो जाते हैं, इसलिए भी पैकेज हमारे पास रिटर्न आ जाता है। ये तो थे कोई रिटर्न के मेन कारण। दूसरे जो पैकेज हमारे पास रिटर्न आता है वो होता है कस्टमर रिटर्न, यानी जो पैकेज आप लोग हमें बुक करके वापिस हमें करते हो, जिनके रीजन इस प्रकार है। साइज बदलने के लिए, जैसे कि आपको कोई जीन्स 36 की मिली, आपको 38 की चाहिए या कोई और साइज चाहिए, इसलिए भी हमारे पास आप पैकेज वापस करते हो। या फिर कलर चेंज, साड़ी का कलर या फिर सूट लेंथ का कलर चेंज करने के लिए भी आप हमें पैकेज वापस कर देते हो। या कोई मैन्युफैक्चर डिफेक्ट आपको पैकेज मिलता है, इसलिए भी आप हमें पैकेज वापस कर देते हो। ये थे कस्टमर रिटर्न के मेन कारण। पैकेज रिटर्न आने के बाद उसको दोबारा भेजने के लिए हमारी क्या प्रक्रिया होती है, इसको आपको मैं इसके लिए आपको कुछ पॉइंट में शेयर कर रहा हूं, जो इस प्रकार है। कोई भी पैकेज हम तभी एक्सपेक्ट करते हैं
एक्सेप्ट करते हैं जब हमारे पास एनडीआर टीम का अप्रूवल आता है कि ये पैकेज हम ले सकते हैं, रिटर्न ले सकते हैं। अगर कोई पैकेज कुरियर वाला हमें विदाउट अप्रूवल के पैकेज लेके आता है हमारे पास, तो हम उसको क्लाइंट को रीअटेंड करने के लिए बोलते हैं, उसको वापस नहीं लेते हैं। जैसे ही पैकेज हमारे पास वापस आता है, सबसे पहले हम उसका वेट चेक करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि जिस वेट में हमने कोरियर वाले को पैकेज हैंड ओवर किया था, उसी वेट में हमें वो पैकेज वापस कर रहा है या नहीं। अगर उस पैकेज में हमें वेट का अंतर लगता है, तो उसको खोलते वक्त हम उसकी एक वीडियो बना लेते हैं, ताकि कोई आइटम हमें कम रिसीव हो तो उसका हम कोरियर वालों को डेबिट कर सकें। पैकेज खोलने के बाद जो पैकेज में इनवॉइस होती है, उसका आइटम के साथ मिलान होता है कि ये पूरी आइटम हमें रिसीव हो रही है या नहीं है। कुछ पैकेज आप लोगों से हमें ऐसे ही मिलते हैं जिस पर ना तो कोई ऑर्डर नंबर होता है, ना ही लॉग आईडी होती है। तो इस केस में हम कस्टमर सेंडर को या फिर अपलाइन को फोन करके उनका ऑर्डर नंबर अपडेट करते हैं और आखिर में पैकेज को सॉफ्टवेयर में अपडेट कर दिया जाता है रिटर्न। पैकेज रिटर्न लगने के बाद हर पैकेज की पे क्लाइंट को फोन जाता है कि इस रीजन से कोरियर वालों ने हमें ये पैकेज कंपनी में वापस किया है, ये रीजन ठीक है या नहीं। अगर क्लाइंट्स हमसे कहते हैं कि मुझे दूसरे एड्रेस पर पैकेज भेजो, मेरा एड्रेस चेंज हो चुका है, तो हम क्लाइंट से कहते हैं कि अपनी प्रोफाइल में एड्रेस चेंज कीजिए, उसके बाद आपका हम पैकेज दोबारा से भेज देंगे। क्लाइंट का न्यू एड्रेस और पिन कोड अपडेट हो जाने के बाद हम उसको दोबारा पैकेज भेजने के लिए रेडी कर लेते हैं। अगर क्लाइंट कॉन्टेक्टेबल नहीं है, तो हम अपलाइन या फिर सीनियर के थ्रू बात करके क्लाइंट का पैकेज वापस भेजने के लिए रेडी करते हैं। जो पैकेज हमारे पास साइज या कलर की वजह से वापस आते हैं, उनको क्लाइंट से साइज और कलर पूछकर दोबारा भेजने के लिए रेडी किया जाता है। और इन सब का प्रोसीजर होने के बाद इनवॉइस जनरेट होती है और हमारा जो डिस्पैच सेंटर है उस पर मेल की जाती है कि इन पैकेजों को आज सेम डे पर क्लाइंट को दोबारा से वापस भेज दिया जाए। पैकेज रिटर्न में हमें क्या प्रॉब्लम और चैलेंजेस आते हैं, उनका भी मैं आपको एक सॉल्यूशन बताना चाहता हूं। गलत पिन कोड या नियर बाई का पिन कोड डालने की वजह से हमारे पास पैकेज रिटर्न आते हैं, जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि आप केवल एक्चुअल पिन कोड ही अपने शिपिंग एड्रेस में डालें, ना कि कोई नियर बाई पिन कोड। इससे क्या होगा कि आपका पैकेज वापस आएगा और दोबारा चेंज कराने के बाद ही भेजा जाएगा एड्रेस। इनकम्प्लीट एड्रेस, कुछ केस में ऐसा होता है कि शिपिंग एड्रेस में फुल एड्रेस नहीं होता है, तो जब भी आप अपना शिपिंग एड्रेस डालें तो उसमें फुल एड्रेस और लैंडमार्क जरूर डालें। मोबाइल नंबर नॉट वर्किंग भी एक रिटर्न आने का कारण है, तो जब भी अपना शिपिंग एड्रेस मोबाइल नंबर डालें तो एक्टिव मोबाइल नंबर ही डालें, नहीं तो आपका पैकेज रिटर्न आ जाएगा। कंसाइनी शिफ्टेड, ऑर्डर प्लेस करने के बाद कुछ केस में ऐसा होता है कि क्लाइंट का एड्रेस चेंज हो जाता है या तो किसी और एड्रेस पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो जब भी आप ऑर्डर करने के बाद अपना नया एड्रेस चेंज करते हैं तो हमें इमीडिएटली मेल के थ्रू इन्फॉर्म करें, ताकि हम आपके नए एड्रेस पर ही पैकेज भेज सकें, वो रिटर्न ना आए। कुछ केस में क्लाइंट कहते हैं कि हमें ओपन डिलीवरी लेंगे, हमें पैकेज खोलकर दिखाओ तब हम पैकेज एक्सेप्ट करेंगे। तो इस केस में आपको बताना चाहूंगा कि कोरियर बॉय आपको कभी भी डिलीवरी ओपन पैकेज की नहीं देगा। इसके लिए आपको किसी पैकेज में डाउट लगता है तो आप उसको खोलते वक्त उसकी वीडियो बना लें, ताकि कोई आइटम आपको शॉर्ट मिलती है तो आप हमें उस वीडियो को शेयर करें और ताकि हम उसको दोबारा उसको भेज सके अगर कोई शॉर्ट आइटम है तो। कुछ पैकेज हमारे पास विदाउट डिटेल ऑर्डर नंबर, लॉग आईडी और मोबाइल नंबर के होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी कोई पैकेज आप हमें वापस करें तो उसमें लॉग आईडी, ऑर्डर नंबर या मोबाइल नंबर जरूर अपडेट करें, अदरवाइज आपका पैकेज पेंडिंग हो जाएगा, हम उसको दोबारा नहीं भेज पाएंगे। तो हमेशा अपना लॉग आईडी और ऑर्डर नंबर जरूर मेंशन करें। और एक मोस्ट जो हमें प्रॉब्लम आती है कि रॉन्ग आइटम हमें रिटर्न होती है पैकेज में।
जिस ऑर्डर में, फॉर एग्जांपल किसी ऑर्डर में बर्गोइन सूट लेंथ का सूट लेंथ है, पर हमें उस ऑर्डर के अगेंस्ट विमल का सूट लेंथ या फिर कोई और अदर सूट लेंथ मिलता है जो कि इस ऑर्डर में होता ही नहीं है, तो यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी कोई भी आइटम हमें आप वापस करते हो तो उस ऑर्डर की ही आइटम है वापस करो, ना कि किसी और आइटम को या कोई पुरानी आइटम को जो पुरानी हो चुकी है उसको ना भेजे, उसी ऑर्डर की ही आइटम हमें आप वापस भेजे। ये आपकी मुझसे रिक्वेस्ट है। और पैकेज को रिटर्न हमारे कम से कम हो, और इसके लिए आप हमारी कैसे सहायता कर सकते हैं और हम आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं, इसके लिए कुछ पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। जब भी आप कोई प्रोडक्ट चूज करें साइज और कलर के रिगार्डिंग, तो सावधानी पूर्वक अपना साइज और कलर चूज करें, ताकि आपको अननेसेसरी वो पैकेट वापस ना भेजना पड़े और हमको फिर दोबारा उसको ना भेजना पड़े। और कोई भी कलर, साड़ी या सूट लेंथ के रिगार्डिंग आपको अगर जब भी पैकेज आपको मिलता है उस डेट के 60 डेज के अंदर ही आप कलर और साइज के लिए हमें पैकेज वापस करें। 60 डेज के बाद अगर कोई आप पैकेज हमें वापस करते हैं तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। आपको मैं स्पेशली इस केस के लिए बता रहा हूं, 60 डेज के अंदर ही अपना आप कलर और साइज के रिगार्डिंग हमें वापस पैकेज करें। स्पेशली जो कॉम्बो पैकेजेस हैं जिसमें साड़ी और सूट लेंथ सिलेक्शन के ऑप्शन नहीं अवेलेबल हैं, उसमें साड़ी और सूट लेंथ का कलर चेंज नहीं होगा। जो इमेज साइट पे दी गई है, हम सेफ शॉप साइट पे जो इमेज दी गई है वो केवल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है, उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। प्रीवियस 1 ईयर में हमने कितना रिटर्न कम किया, क्या क्या हमने अचीव किया, उसका एक रिपोर्ट और एक ग्राफ के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूं। जनवरी 2021 में हमारे पास 1139 का पैकेज रिटर्न आए थे, फरवरी में कम होकर वो 743 हो गया, और इस तरीके से मंथ वाइज मंथ कम होते होते हमारे पास लेटेस्ट फरवरी 2022 में जो रिटर्न हमारे पास अभी आया है वो मात्र 388 का है। और लास्ट में आप जो भी पैकेज हमारे पास रिटर्न करें तो कृपया बामनोली, शेप शॉप बामनोली के ही एड्रेस पे पैकेज वापस करें, जो इस प्रकार है। सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 32, खसरा नंबर 32 2-8, एक्सटेंडेड लाल डोरा, बामनोली विलेज, सेक्टर 28, द्वारका, दिल्ली 110077। थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक यू मनोज सर, आपने बहुत अच्छे तरीके में हमें प्रॉपर प्रोसेस समझाया। आशा करती हूँ कि आज का ट्रेनिंग सेशन आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत लाभदायक रहा होगा। अब हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपके इस प्रोडक्ट रिलेटेड ट्रेनिंग के जो भी क्वेश्चंस हों, जो भी डाउट्स हों, जो भी क्वेरीज हों, वो आप हमारी ट्रेनिंग ईमेल आईडी जो कि training@safeshopindia.com है उस पर भेज सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करने का, प्लस इस प्रोग्राम को हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं, क्या नया ऐड कर सकते हैं, आप उसके भी सुझाव हमें दे सकते हैं। हम उस पर भी पूरा काम करेंगे, उस पर भी अमल करेंगे कि ये आपकी सारी चीजें पूरी हो सके। तो अब हम आपसे नेक्स्ट मीटिंग में, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ और नए प्रोडक्ट्स के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और उनकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।